नेक्स्ट जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज फाइनेंस से रिलेटेड है, सॉरी क्लाइमेट चेंज इंश्योरेंस से रिलेटेड है। नॉर्मली हमने क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में सुना है, इसके अलावा जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसका पैसा हमको मिलता है इंश्योरेंस के माध्यम से। किसी की डेथ हो गई है, उसने यदि अपना बीमा करवा के रखा है तो डेथ के बदले में कंपनसेशन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपनी बाइक का बीमा करवाता है, बाइक का इंश्योरेंस करवाता है, तो बाइक की टूट फूट होने पर कंपनी वो पैसा वहन करती है और उसकी बाइक को कहना चाहिए सुधरवाती है या फिर उसका पैसा देती। ठीक इसी प्रकार से हम ऐसी ही कल्पना कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे भारत सरकार चाह रही है कि हमारे देश में साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ठीक है, भूकंप, इन सब चीज़ों से जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करने के लिए हम इंश्योरेंस स्कीम चालू कर दें, हम खुद चालू कर दें। हम कैसे चालू करेंगे? बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गई, वहाँ पर भारत जाता है और अपना इंश्योरेंस स्कीम चालू करता है तो वर्ल्ड बैंक इस चीज़ का वहन करेगा। या फिर बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी इस मामले में आगे आ सकती हैं और बोलेंगे कि आप हमारे पास पैसा जमा करिए, इसके बदले में हम आपको कहना चाहिए इसका कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्लाइमेट इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है क्लाइमेट के ऊपर ही चर्चा करते हैं, क्लाइमेट इंश्योरेंस के ऊपर बहुत कम चर्चा करी जाती है। चलते हैं और देख लेते हैं कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है कैसे करके लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। प्रभावित करने के साथ साथ में सरकारों को इससे लड़ाई भी लड़ना है। लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? तो इसके लिए एक सबसे बेटर जो तरीका हो सकता है वो क्लाइमेट इंश्योरेंस का है। हम बात करते हैं यदि साउथ एशिया, ठीक है, अब साउथ एशिया को रेपुटेशन दिया जा रहा है एज ए मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल जोन के तौर पर। जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज के एकदम कहना चाहिए कगार पर खड़ी हैं। और ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और नीचे की तरफ जाएंगे तो श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। साउथ एशियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, प्रभावित होती हैं क्लाइमेट चेंज के असर से। तो यहाँ इंडिया इस मामले में आगे बढ़ भी रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे कमिटमेंट किए गए हैं, अच्छा काम भी इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। तो हमें कुछ पैरामेट्रिक प्रोडक्ट तैयार करने की ज़रूरत है। पैरामेट्रिक, हमें कुछ कहना चाहिए मापदंड निर्धारित करना पड़ेगा कि यदि इतनी बारिश हुई है, इससे ज़्यादा बारिश हुई है तो कितना कंपनसेशन मिलेगा। ये चीज़ें भी निर्धारित करने वाली बहुत हो जाती हैं। साल 2023 जो रहा है, बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म साल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि भाई जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आप ये समझ लीजिए साइक्लोन आएंगे, क्योंकि समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा साइक्लोन आएंगे। साल 2023 वार्मेस्ट ईयर का रिकॉर्ड बना लिया है। एंड एक रिपोर्ट ये आई है जिसमें एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो नेचुरल डिजास्टर है इससे लॉसेस हमको देखने को मिलेगा, जिसका अमाउंट है $280 बिलियन 2023 का। 2023 में जो हमको नुकसान हुआ है उसको यदि देखा जाए तो सब मिलाकर के कितना हो जा रहा है? $280 बिलियन का हो जा रहा है। इसमें से मात्र $100 बिलियन का ही इंश्योरेंस है। कितना? मतलब लगभग 50% भी हमको जो है इंश्योरेंस के माध्यम से चीज़ प्राप्त नहीं हो पाई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गैप इंश्योरेंस है उसमें हमको गैप देखने को मिल रहा है इंश्योरेंस कवरेज में। पार्टिकुलरली डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये अंतर ज़्यादा दिखाई देता है। तो इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि भाई वो इन्हेंस करे डिजास्टर रेजिलेंस को। इसके लिए अलग अलग किस्म की अल्टरनेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कवरेज के लिए। अब
हम बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। वर्तमान समय में देखा जाए ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथड जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, वो है रिस्क को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए आइडेंटिटी बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर। इसके लिए हमें फिजिकल असेसमेंट करना पड़ेगा डैमेज का पे आउट के लिए। ठीक है, जो डैमेज हुआ है वो कितना हुआ है और कितना पैसा मिलेगा, इस चीज़ का थोड़ा सा मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब लेकिन यही चीज़ तो यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई पैदा कर देती है। लॉस को हम कैसे करके वेरीफाई करेंगे? बिल्डिंग गिरी है तो कितना नुकसान हुआ है, इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है। साइक्लोन से कितना नुकसान हो रहा है, फ्लड, सुनामी, स्टॉर्म, ठीक है, ये बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं पॉपुलेशन का। एंड वाइप आउट कर दिया जाता है सेटलमेंट को, स्पेशली ठीक है जो इकोनॉमिकली गरीब देश हैं, गरीब कम्युनिटीज़ हैं, ये ज़्यादा इससे प्रभावित होती हैं। और अब इस लॉस को वेरीफाई करना काफ़ी कठिन चीज़ हो जाता है। अब हम बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं जो कि बेस्ड हैं पैरामीटर ऑफ वेदर इवेंट, इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड ये सारी जो चीज़ें हैं कैसे करके उत्पन्न होती हैं, रियल टाइम मेज़रमेंट के माध्यम से ही इनका मेज़रमेंट संभव है। जैसे कि 100 mm पर डे से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है कंटिन्यू 2 दिन तक, या फिर स्पेसिफिक फ्लड लेवल बहुत ऊपर तक चला गया, वाइंड स्पीड 150, 200, 250, 300 हो गई है। ठीक, इस प्रकार से इनको हम पैरामेट्रिक प्रोडक्ट बोलते हैं। पेमेंट आर मेड रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल लॉस और फिजिकल वेरिफिकेशन। तो पेमेंट कैसे मिलेगा? एक्चुअल लॉस कितना हुआ है और फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, स्थल निरीक्षण किया जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें तो देखिए, आज के समय में इंश्योरेंस प्रोवाइडर क्या काम करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले आपदाओं के लिए ही इंश्योरेंस देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो हाई इम्पैक्ट वाले डिजास्टर हैं जैसे कि अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, हरिकेन है, इसके लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिली है। 2023 में एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था मोरक्को में। कंट्री ने रिसीव किया था $275 मिलियन का पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कवर। ठीक है, ये कैसे करके मिला था उसको? वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मिला था। इसलिए इंश्योरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी की लेकिन लो इम्पैक्ट डिजास्टर भी हैं कुछ कुछ, जैसे कि लैंडस्लाइड है, रेन है, हीट वेव है, इनको ओवरलुक कर दिया जाता है। लेकिन इनका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, धीरे धीरे करके चेंज होते जा रहा है। भारत में इंश्योरेंस की यदि हम बात कर लेना तो हमारे यहाँ पर कहना चाहिए इंडिया में जो इंश्योरेंस है जाना जाता है खाली खेती किसानी के लिए। और हम लोग तो खुद किसानी किए हैं, खेती किए हैं, लेकिन उस समय में हम लोग क्रॉप का इंश्योरेंस होता है ये भी नहीं जानते थे। ठीक है, हम तो बस ये बोल देते थे कि सरकार हमें कंपनसेशन देगी, सरकार से क्या मिलेगी, मुआवजा मिलेगा यदि यहाँ पर ही फसल गिर गई है तो। ठीक है, हम केवल इतना जानते थे। अर्लीस्ट यूजेस ऑफ पैरामेट्रिक पॉलिसीज़ की बात करें तो भारत में पुराना सिस्टम है क्रॉप इंश्योरेंस वाला। इसको इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय पहले। ठीक है, अब जो सक्सेसफुल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये आधारित है कि भाई कितना लॉस हुआ, सबसे पहले उसको वेरीफाई करिए। While a new parametric product restructured weather-based crop insurance scheme is based on threshold limit, not requiring field verification. एक और जो रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें किसी प्रकार का फील्ड का वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको ऐसे ही अंदाजन कहना चाहिए पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है।
इंडिया में प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, तो इनकी संख्या तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। ठीक है, ये लोग हमें प्रोवाइड करेंगे पैरामेट्रिक प्रोडक्ट कस्टमाइज फॉर स्टेट, कॉरपोरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनको आप कैसे करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि ये भाई स्टेट को, कॉरपोरेट को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को ये सब हेल्प करेंगे। ये इंश्योर करते हैं कि ये जो डिजास्टर है, ठीक है, जैसे कि एक्सट्रीम पर्सिपिटेशन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। साइक्लोन जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि कोस्टल एरिया में ज़्यादातर आते हैं। एक्सट्रीम हीट की बात करें, ठीक है, एंड ए सडन परमानेंट एंड मच पब्लिश्ड हैजार्ड है। ये लोग इनके बारे में बातचीत करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस क्षेत्र में इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलरली उस क्षेत्र में होने वाली घटनाएं ही हैं। अब इस प्रकार से जो प्रीमियम है उसको भरेगा कौन? ठीक है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो पहले तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वही पैसा इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको कंपनसेशन के तौर पर प्रोवाइड करेगी। नागालैंड पहला ऐसा स्टेट था जिसने खरीदा था पैरामेट्रिक कवर एक्सट्रीम पर्सिपिटेशन के लिए 2021 में। नागालैंड राज्य ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा, बोला यदि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप हमको कंपनसेशन देना, हम आपको प्रीमियम देते हैं। अब अलग अलग जगह से चीज़ें सीखी गई हैं। इसने टेंडर निकाला था सेकंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ फिक्सिंग एन एब्सोल्यूट एनुअल प्रीमियम। क्या काम किया नागालैंड ने? सालाना प्रीमियम फिक्स कर दिया। ड्यूरेशन कितना रहेगा, रेट ऑन लाइन क्या रहने वाली है, इसके माध्यम से जो बिड लगाने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में इनके बीच में ही कंपटीशन हो रहा था कि वो सरकार को कम से कम में क्या प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए ना, इसने क्या काम किया था, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे कुछ चीज़ें हासिल करी थी। ठीक, जैसे कि सप्लाई ऑफ डाटा ऑन प्रेसिपिटेशन फॉर तहसील साइज ग्रिड, तहसील लेवल पर कितना पानी गिर रहा है, IMD से उसने जानकारी हासिल कर ली। साथ ही साथ ओपनिंग द डोर फॉर स्टेट टू कंसिडर सिमिलर प्रोडक्ट फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट साइक्लोन, वाइंड एंड रेन। तो देखिए नागालैंड ने क्या काम किया, शुरू में तो बारिश के लिए, शुरू में तो बोला कि नहीं हम जो है खाली फ्लड के लिए ये स्कीम लेकर के आए हैं, लेकिन बाद में उसने क्या काम किया था, साइक्लोन, वाइंड एंड रेन के लिए भी इस चीज़ को कवर कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है केरला में, ठीक है, अब जैसे कभी दूध हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, कभी कोई नुकसान हो गया, ये लोग भी क्या काम करते हैं, अपना इंश्योरेंस करवा के रख लेते हैं। इन्होंने पैरामेट्रिक इंश्योरेंस चालू किया था डेयरी फार्मर्स के लिए, जैसे कभी लोअर मिल्क उत्पादन हो जाता है हीट स्ट्रेस के चलते चलते, है ना, कैटल को, गाय को यदि हीट लग जा रही है, गर्मी लग जा रही, लू लग जा रही है तो दूध का उत्पादन कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार से कुछ जो नॉन प्रॉफिट एंड माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, उन्होंने जो वर्कर हैं, वर्कर के लिए इंश्योरेंस स्कीम चालू करी थी। ठीक है, ये लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम करते हैं ताकि इम्प्लीमेंट कर सकें डेली पे आउट टू वर्कर हु लॉस वेजेस ड्यू टू एक्सेसिव हीट बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ट्रिगर। कोई कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, गर्मी के चलते चलते उनकी हेल्थ ख़राब हो जा रही, काम में नहीं जा रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, प्राइवेट कंपनी करेगी। इसके अलावा जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, इन्होंने इनिशिएट किया है पैरामेट्रिक प्रोडक्ट साइक्लोनिक वाइंड्स के लिए एंड हाई वेव 8 कॉम्पिटिटिव प्राइस यूजिंग वाइंड स्पीड, साइक्लोन ट्रैक एंड स्टॉर्म सर्ज डाटा। बहुत बड़े जो कार्पोरेट हैं आज के समय में
पैरामेट्रिक प्रोडक्ट स्कीम चालू कर रहे हैं साइक्लोनिक वाइंड्स के लिए। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव यूज़ की। गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करना है कि ये जो पैरामेट्रिक प्रोडक्ट होते हैं इसमें 5 फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको लिमिट निर्धारित करना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना है मैकेनिज़्म की, साथ ही साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है गवर्नमेंट एंड कारपोरेट के बीच में, आप जो भी एक दूसरे से सीख रहे हैं। साथ ही साथ आपको अनिवार्य बिड प्रोसेस, बोली लगाने वाली प्रोसेस में ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होना चाहिए। साथ ही साथ वाइड स्पीड रिटेल पे आउट डिसिमिनेशन सिस्टम, ऐसा नहीं है कि खाली बड़े पैमाने पर ही पैसा दिया जाए, छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पर भी इंश्योरेंस की स्कीम हमें चालू करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंकरेज करना पड़ेगा प्रीमियम पेमेंट को बाय हाउस होल्ड इन द लॉन्ग टर्म। आने वाले समय में सरकार ये सोच सकती है कि जो प्रीमियम है थोड़ा बहुत लोग भी दें, हम तो दे ही रहे हैं अपनी जेब से, लेकिन जो गरीब पॉपुलेशन है उस मामले में यहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस अर्थक्वेक के लिए न्यूजीलैंड में, टर्की में, ठीक है, जो हुआ है, लेकिन यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ संभव है। ऐसा नहीं है कि खाली गरीब देशों में ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि जो गरीब देश होते हैं अपनी जनता का ऐसे भी पेट नहीं पाल सकते हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए प्रीमियम कैसे करके भरेंगे। इंडिया इस प्रकार के प्रोडक्ट का कैसे करके इस्तेमाल करेगा? आधार बेस्ड सिस्टम, डिसिमिनेशन सिस्टम के माध्यम से, एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की हमें यदि सहायता मिलती है तो जो पैसिफिक एंड कैरेबियन कैटास्ट्रोफिक रिस्क इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने दिखाया है रीजनल पूलिंग ऑफ रिस्क एंड हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड पैरामेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट विद इंश्योरेंस सेक्टर।